मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह ही हम भी मोहब्बत में मर गए। रक्षा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नज़ाकत में मर गए, जो थे नवाबजादे नज़ाकत में मर गए। डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है के चाहने वालों की खिदमत में मैं ज़र्रा नाचीज़ हसनैन दिलकश दिल की गहराइयों से बड़े अदब व एहतराम के साथ सलाम पेश करता हूँ। आदाब नाजरीन, आपके अपने चहीते और पसंदीदा प्रोग्राम कवि हाजिर है में आज फिर आपका इस्तकबाल है। कवि हाजिर है तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलने वाला एक ऐसा रोशन चराग बन चुका है कि जिसकी रोशनी आज पूरी दुनिया के सामाईन के दिलों को मुअत्तर कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि मुब्तदी शुआरा इसकी रोशनी में अपने फ़न को न सिर्फ निखारने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि वो इस कोशिश में भरपूर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आप तमाम हजरात नाजरीन जैसा कि जानते हैं कि कवि हाजिर है की टीम की ये खासियत रही है कि दुनियाए अदब के उन ख़ास शोरा इकराम का इंतखाब कवि हाजिर है के लिए किया जाता है कि जो अपने आप में अपनी एक अलग शनाख्त और पहचान रखते हैं। मेरी फहरिस्त भी आज उन खूबसूरत शोरा इकराम के अस्माए गिरामी से सजी हुई है कि जिन शुआरा ने मुशायरों की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना लिया है। तो मैं अपनी फहरिस्त का पहला शायर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। वो शायर कि जिसके शेर कहने का सलीका जहाँ आपको मुतासिर करेगा, वहीं उनके शेर पढ़ने का हुनर और अंदाज जो है आपके दिलों को छू कर गुजर जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये जो तारुफ है ये जनाब तहसीन मुरादाबादी साहिब का है। मैं ये चार मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब तहसीन मुरादाबादी साहिब का। गजल का मतलब समाप्त कीजिए। सारी दुनिया यही बताती है, सारी दुनिया यही बताती है, ये मोहब्बत बहुत रुलाती है। और हुस्न मतलब देखें। जब कभी तेरी याद आती है, जब कभी तेरी याद आती है, नींद आँखों से रूठ जाती है, नींद आँखों। और ये मतलब भी देखें कि जिंदगी कितने गम उठाती है, जिंदगी कितने गम उठाती है, हर कदम फिर भी मुस्कुराती है, तेरी फुरकत में मेरी तन्हाई, तेरी फुरकत में मेरी तन्हाई,
मुझको मेरी गजल सुनाती है, मुझको मेरी। तुम अगर हमसे रूठ जाते हो, तुम अगर हमसे रूठ जाते हो, हमसे तकदीर रूठ जाती है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर सुने। जब कभी इश्क सर उठाता है, जब कभी इश्क सर उठाता है, बादशाहत भी सर झुकाती है। बादशाहत। एक मतलब दो तीन शेर और समाप्त करें। मतलब देखें कि तेरी जुल्फों की शरारत पे गजल कहनी है, तेरी जुल्फों की शरारत पे गजल कहनी है। मुझको मौसम की बगावत पे गजल कहनी है, मुझको मौसम की बगावत पे गजल कहनी है। जब से देखा है तुझे होश नहीं है अपना, जब से देखा है तुझे होश नहीं है अपना। होश आ जाए तो हालत पे गजल कहनी है, होश आ जाए तो। और बतौर ख़ास ये शेर समाप्त करें कि ए हवा चांद के चेहरे से हटा दे बदली, ए हवा चांद के चेहरे से हटा दे बदली। मुझको महबूब की सूरत पे गजल कहनी है, मुझको महबूब की सूरत पे गजल कहनी है। तेरे होठों से किसी रोज गुलाबी लेकर, तेरे होठों से किसी रोज गुलाबी लेकर, तेरी बाहों की नज़ाकत पे गजल कहनी है, तेरी बाहों की नज़ाकत पे गजल कहनी है। और ये शेर सुने कि तेरे लहजे की फसाहत का असर है दिल पर, तेरे लहजे की फसाहत का असर है दिल पर। तेरी बातों की बलागत पे गजल कहनी है। और आखिरी शेर इस सिलसिले का
कि हुस्न पर तेरे गज़ल कहना बहुत मुश्किल है। हुस्न पर तेरे गज़ल कहना बहुत मुश्किल है। देखने वालों की हसरत पे गज़ल कहनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदम। नाजरीन, अब आइए उस शायर के दरे समात पर दस्तक देने जा रहा हूँ कि जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए न सिर्फ मगरूर आँखों का घमंड तोड़ा है, बल्कि गरीबों की पलकों पर झिलमिलाते हुए ख्वाबों को मुकम्मल पूरा करने में उनकी शायरी और उनके पाकीज़ा तख़य्युलात हमेशा मददगार साबित हुए हैं। ये जो तारुफ है, ये तारुफ जनाबे डॉक्टर विकास यश कीर्ति साहिब का है। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि गुलों पर लबों के निशान छोड़ाए, गुलों पर लबों के निशान छोड़ाए, कहाँ का फसाना कहाँ छोड़ाए। गुलों पर लबों के निशान छोड़ाए, कहाँ का फसाना कहाँ छोड़ाए। न पूछे कोई हम चरागों की बातें, अगर बुझ गए तो धुआं छोड़ाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे डॉक्टर विकास यश कीर्ति साहिब का। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और शुरुआत करता हूं मैं बुज़ुर्गों के दर्द से। 4 पंक्तियां जिसे हम मुक्तक कहते हैं, 4 पंक्तियां मैं बुज़ुर्गों का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, उम्र के आखिरी पड़ाव पर कई बार बुज़ुर्गों को ये सुनने को मिल जाता है अपनी संतानों से, अपनी औलादों से, कि आपने सारी उम्र हमारे लिए किया ही क्या है। इस पीड़ा को 4 पंक्तियों में मैंने समेटने की कोशिश की है। आप सबका ध्यान चाहूँगा, देखिए। दर्द का दरिया मेरा गहरा समंदर हो गया, दर्द का दरिया मेरा गहरा समंदर हो गया। क्या हंसा एक पल के हंसना ही बवंडर हो गया। खुश बहुत था मैं कभी ये ईंट पत्थर जोड़ कर, खुश बहुत था मैं कभी ये ईंट पत्थर जोड़ कर, पर मकान को घर बनाने में मैं खंडहर हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया सर। पर मकान को घर बनाने में मैं खंडहर हो गया। और इसी तरह 4-4 पंक्तियाँ रिश्तों पे लिखता हूँ मैं पिता का दर्द 4 पंक्तियों में आपको सौंप रहा हूँ। मैंने ऊंचे पर्वत को एक दरिया होते देखा है, मैंने बूढ़े बरगद को भी धीरज खोते देखा है। कल जब डोली उठती देखी घर आंगन से बहना की, कल जब डोली उठती देखी घर आंगन से बहना की, बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सा रोते देखा है, बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सा रोते देखा है। घर की छोटी छोटी खुशियों का संचार है बाबूजी, शुष्क देह में हरा भरा सा एक संसार है बाबूजी। फटी जूतियाँ मैला कुर्ता और पुरानी धोती में, बिटिया के सजते मंडप का हर श्रृंगार है बाबूजी। बिटिया के, जी शुक्रिया, बिटिया के सजते मंडप का हर श्रृंगार है बाबूजी। और
चार पंक्तियां मैं बेटियों के नाम कर रहा हूं, आपको मैं संबोधित करते हैं। पीछे मेरी बेटियां बैठी हैं जी। देखिए, पेशे से मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूं, तो इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में घूमती रहती हैं। इन्हीं में से कुछ कविताएं निकालने की कोशिश की है मैंने। निर्धनता का ईश्वर ने एक वहम पुराना तोड़ दिया, निर्धनता का ईश्वर ने एक वहम पुराना तोड़ दिया, कच्चे धागे की माला में मोती लाकर जोड़ दिया। और संपत्ति का ब्यौरा जब मांगा मुझसे आयकर वालों ने, संपत्ति का ब्यौरा जब मांगा मुझसे आयकर वालों ने, मैंने खाली कॉलम में बस बिटिया भरकर छोड़ दिया। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। संपत्ति का ब्यौरा जब मांगा मुझसे आयकर वालों ने, मैंने खाली कॉलम में बस बिटिया भरकर छोड़ दिया। और जी शुक्रिया सर। और चार पंक्तियां मैं बेटियों पे और सौंप रहा हूँ, मुक्तक देखिए। पुष्प कहूँ तुझको उपवन का, या देवी अवतार कहूँ, बिन मांगे जो मिल गया मुझको, वो सुंदर उपहार कहूँ। बिटिया तू सूखे जीवन पर रिमझिम बूंदे सावन की, बिटिया तू सूखे जीवन पर रिमझिम बूंदे सावन की। गीत कहूँ मैं तुझको या फिर गीतों का श्रृंगार कहूँ, गीत कहूँ मैं तुझको या फिर गीतों का श्रृंगार कहूँ। चलता फिरता एक खिलौना खुशियों की किलकारी है, छम छम करती नन्ही झांझर सुर सरगम से प्यारी है। एक अनोखी ताकत मिलती तुझको गोद में ले लूं तो, तेरी एक हंसी ही बिटिया सब दुखों पर भारी है, तेरी एक हंसी ही बिटिया सब दुखों पर भारी है। और चार पंक्तियाँ और इसी में जाज गई। एक बिटिया की विदाई आप याद कीजिए और देखिए बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैं चार पंक्तियाँ में आपको सौंप रहा हूँ। मधुर शहनाई में हम काश गम के खार ना बोते, बनी जब लाडली दुल्हन नया सुहोसला खोते। विदा होते हुए मुझको बड़ी लगने लगी बिटिया, विदा होते हुए मुझको बड़ी लगने लगी बिटिया। कहा जब पहुँच कर आंसू के पापा यूं नहीं रोते, कहा जब पहुँच कर आंसू के पापा यूं नहीं रोते। और एक मुक्तक माँ को समर्पित कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक छोटी सी गज़ल आप सबके सामने रखूँगा जी। मैंने माँ के लिए चार पंक्तियाँ लिखी हैं। मेरी 7-8 पुस्तकें आ चुकी हैं और मुझे कई अवार्ड्स हमारी सरकार से मिल चुके हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन चार पंक्तियों के अलावा मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं लिखा, वो मैं आपको सौंप रहा हूँ। देखिए सर। स्नेहिल दास्तां सुनकर ये छाले फूट जाते हैं, अगर रोती कहीं ममता शिवाले रूठ जाते हैं। यदि परदेश में भी हो कहीं बेटे कभी भूखे, तो माताओं के हाथों से निवाले छूट जाते हैं, तो माताओं के हाथों से
निवाले छूट जाते हैं। और श्रृंगार की बात करते हैं, कुछ एक गज़ल मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले एक मुक्तक मैं श्रृंगार का आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई, राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई, मुँह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई, मुँह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई। आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई, दर्द दिल तेरी छुवन से प्रेम का रस हो गया, राह का पत्थर था मैं तो आज पारस हो गया, दौड़ती है धमनियों में इस तरह से तू सदा, आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया, आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो गया। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस शायर को आवाज़ देना चाहता हूं कि जिसका तारुफ एक ये भी है कि दर्जनों मजमुए कलाम उनके मंजर आम पर आए और उनका एक मजमुआ हरफ़े हुनर के नाम से जो मंजर आम पर आया, मैंने भी उसका मुताला किया और काफ़ी इस्तिफ़ादा उससे किया है मैंने। मेरी मुराद है जनाब ज़ाकिर अदीब साहिब से, जो हमारे बीच बीकानेर से तशरीफ़ लाए। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब ज़ाकिर अदीब साहिब का। कवि हाजिर है कि तमाम नाज़रीन किराम को मेरा सलाम व आदाब, नमस्कार। बग़ैर किसी तमहीद के गज़ल का मतला मुलाहज़ा फ़रमाएँ कि हज़ार मुझसे तेरी दुश्मनी है तिश्ना लबी, हज़ार मुझसे तेरी दुश्मनी है तिश्ना लबी, मेरी भी सब्र से वाबस्तगी है तिश्ना लबी, मेरी भी सब्र से वाबस्तगी है तिश्ना लबी, मेरी भी सब्र से वाबस्तगी है तिश्ना लबी, लिखा गया है समंदर नसीब में उनके, लिखा गया है समंदर नसीब में उनके, वो जिनको जान से प्यारी लगी है तिश्ना लबी, वो जिनको जान से प्यारी लगी है तिश्ना लबी, वो जिनको जान से प्यारी लगी है तिश्ना लबी। और मिजाजे वक्त की तह तक पहुँचना मुश्किल है, मिजाजे वक्त की तह तक पहुँचना मुश्किल है, फुरात है ये कभी और कभी है तिश्ना लबी, फुरात है ये कभी और कभी है तिश्ना लबी, फुरात है ये कभी और कभी है तिश्ना लबी। वो आरज़ू भी समंदर की किस लिए करते, वो आरज़ू भी समंदर की किस लिए करते, अज़ल से जिनका मुक़द्दर रही है तिश्ना लबी, अज़ल से जिनका मुक़द्दर रही है तिश्ना लबी, अज़ल से जिनका मुक़द्दर रही है तिश्ना लबी। और यज़ीदे वक्त का पहरा है फिर लबे दरिया,
यजीदे वक्त का पहरा है फिर लबे दरिया, फिर एक बार हमारी बढ़ी है तृष्णा लबी, फिर एक बार हमारी बढ़ी है तृष्णा लबी, फिर एक बार हमारी बढ़ी है तृष्णा लबी। और खुदा ने जिनको अता की है सब्र की दौलत, खुदा ने जिनको अता की है सब्र की दौलत, उन्हीं को एक समंदर लगी है तृष्णा लबी, उन्हीं को एक समंदर लगी है तृष्णा लबी, उन्हीं को एक समंदर लगी है तृष्णा लबी। और हमारा दिल नहीं एहसास का वो दरिया है, हमारा दिल नहीं एहसास का वो दरिया है कि जिसने प्यासों की महसूस की है तृष्णा लबी, कि जिसने प्यासों की महसूस की है तृष्णा लबी, कि जिसने प्यासों की महसूस की है तृष्णा लबी। और शेर मुलाजा फरमाए खुसूसी तौर पे, किसी फुरात का एहसान तो नहीं लेंगे, किसी फुरात का एहसान तो नहीं लेंगे, अगरचे जान ही लेने लगी है तृष्णा लबी, अगरचे जान ही लेने लगी है तृष्णा लबी, अगरचे जान ही लेने लगी है तृष्णा लबी। वो अहले ज़र्फ़ जो ठोकर में रखें दरिया को, वो अहले ज़र्फ़ जो ठोकर में रखें दरिया को, अदीब उनकी ही तृष्णा लबी है तृष्णा लबी, अदीब उनकी ही तृष्णा लबी है तृष्णा लबी। वो अहले ज़र्फ़ जो ठोकर में रखें दरिया को, वो अहले ज़र्फ़ जो ठोकर में रखें दरिया को, अदीब उनकी ही तृष्णा लबी है तृष्णा लबी, अदीब उनकी ही तृष्णा लबी है तृष्णा लबी। और अगली गज़ल का मतलब मुलाहज़ा फरमाएं कि पंछियों को उड़ान के बदले, पंछियों को उड़ान के बदले क्या मिला आसमान के बदले, पंछियों को उड़ान के बदले क्या मिला आसमान के बदले, रंग सो आसमान के बदले, रंग सो आसमान के बदले, ज़ाविये कब उड़ान के बदले, ज़ाविये कब उड़ान के बदले, ज़ाविये कब उड़ान के बदले, दे गया है वो धूप सहरा की, दे गया है वो धूप सहरा की, आज फिर साइबान के बदले, आज फिर साइबान के बदले, दे गया है वो धूप सहरा की, आज फिर साइबान के बदले। और कुछ नहीं चाहिए हमें हरगिज़, कुछ नहीं चाहिए हमें हरगिज़, अपने घर में अमान के बदले, अपने घर में अमान के बदले, कुछ नहीं चाहिए हमें हरगिज़, कुछ नहीं चाहिए हमें हरगिज़, अपने घर में अमान के बदले। और शेर मुलाहज़ा फरमाएं, है अमी धूप की तमाज़त का, है अमी धूप की तमाज़त का, हर कोई साइबान के बदले, हर कोई साइबान के बदले। और मंजिलों का शुमार करना है, मंजिलों का शुमार करना है, हौसला दे तकान के बदले, हौसला दे तकान के बदले, मंजिलों का शुमार करना है, हौसला दे तकान के बदले, हौसला दे।
और मक्ते का शेर मुलाहजा फरमाएं, हम हवाओं से कब डरे हैं अदीब, हम हवाओं से कब डरे हैं अदीब, हमने कब रुख उड़ान के बदले, हम हवाओं से कब डरे हैं अदीब, हम हवाओं से कब डरे हैं अदीब, हमने कब रुख उड़ान के बदले, हमने कब रुख उड़ान के बदले, पंछियों को उड़ान के बदले, क्या मिला आसमान के बदले। और अगली गज़ल का मतलब मुलाज़ा फरमाएं, क्या करती है दुनिया छोड़, क्या करती है दुनिया छोड़, ऐसा वैसा लिखना छोड़, क्या करती है दुनिया छोड़, ऐसा वैसा लिखना छोड़, ऐसा वैसा लिखना छोड़, अपने ज़िंदा होने का, अपने ज़िंदा होने का जो भी है वो दावा छोड़, अपने ज़िंदा होने का जो भी है वो दावा छोड़, जो भी है वो दावा छोड़, और चढ़ के किसी के शानों पर, चढ़ के किसी के शानों पर अब कद ऊंचा करना छोड़, चढ़ के किसी के शानों पर अब कद ऊंचा करना छोड़, अब कद ऊंचा करना छोड़, सारी दुनिया अपनी है, सारी दुनिया अपनी है, तेरा मेरा करना छोड़, सारी दुनिया अपनी है, सारी दुनिया अपनी है, सारी दुनिया अपनी है, तेरा मेरा करना छोड़, तेरा मेरा करना छोड़। और पैराशूट से छत पे उतर, पैराशूट से छत पे उतर, जीना जीना चढ़ना छोड़, पैराशूट से छत पे उतर, जीना जीना चढ़ना छोड़, जीना जीना चढ़ना छोड़। तू सूरज है तो फिर सुन, तू सूरज है तो फिर सुन, हर बस्ती में उजाला छोड़, हर बस्ती में उजाला छोड़, हर बस्ती में उजाला छोड़। और जिसने सहारे छीने हों, जिसने सहारे छीने हों, वो दे देगा सहारा छोड़, जिसने सहारे छीने हों, जिसने सहारे छीने हों, वो दे देगा, वो दे देगा सहारा छोड़, वो दे देगा सहारा छोड़। और मेरी खातिर, मेरी प्यास की खातिर वो, मेरी प्यास की खातिर वो कब रखता है दरिया छोड़, कब रखता है दरिया छोड़। और जिस पर नाज करे दुनिया, जिस पर नाज करे दुनिया, घर में वो सरमाया छोड़, घर में वो सरमाया छोड़। जिस पर नाज करे दुनिया, जिस पर नाज करे दुनिया, घर में वो सरमाया छोड़, घर में वो सरमाया छोड़। और मुझसे कोई हरगिज़ न कहे, मुझसे कोई हरगिज़ न कहे, इंसानियत रखना छोड़, मुझसे कोई हरगिज़ न कहे, इंसानियत रखना छोड़। और क्यों उसे तन्हा रहने दूं, क्यों उसे तन्हा रहने दूं, मुझको गया जो तन्हा छोड़, क्यों उसे तन्हा रहने दूं, क्यों उसे तन्हा रहने दूं, मुझको गया जो तन्हा छोड़, मुझको गया जो तन्हा छोड़। कोई अदीब कहे कुछ भी, कोई अदीब कहे कुछ भी, कोई अदीब कहे कुछ भी, तुझको करना है क्या छोड़, कोई अदीब कहे कुछ भी, तुझको करना है क्या छोड़, तुझको करना है क्या छोड़। अब आइए दोस्तों, मैं जिस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, आप यकीन मानना कि जहाँ उसकी शायरी मायूस लोगों को हौसला देती है, वहीं
उसकी शायरी जो है मजलूमीन की आवाज़ को क़ुव्वत भी देती है। ये तारुफ है जनाब बाकर जैदी साहिब का। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब बाकर जैदी साहिब का। कवि हाजिर के मंच से मैं सबको सलाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, शस्तेकाल कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है वो मैं उनको गज़ल का मतलब समात फरमाए मेरी ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ। समात फरमाए। बहुत ज़रख़ेज़ है बंजर नहीं है, बहुत ज़रख़ेज़ है बंजर नहीं है, बहुत ज़रख़ेज़ है बंजर नहीं है, हमारा दिल कोई पत्थर नहीं है, हमारा दिल कोई बहुत ज़रख़ेज़ है बंजर नहीं है, हमारा दिल कोई पत्थर नहीं है, हमारा दिल कोई पत्थर नहीं है। सुनो शेर सुनो दोस्तों। भटकते फिर रहे हो दर बदर क्यों, भटकते फिर रहे हो दर बदर क्यों, तुम्हारा क्या कोई रहबर नहीं है, तुम्हारा क्या कोई, भटकते फिर रहे हो दर बदर क्यों, तुम्हारा क्या कोई रहबर नहीं है। और ये शेर भी ख़ास तौर से समात फरमाएं। मेरे अश्कों की कीमत कौन देगा, मेरे अश्कों की कीमत कौन देगा, किसी के पास इतना ज़र नहीं है, किसी के पास मेरे अश्कों की कीमत कौन देगा, किसी के पास इतना ज़र नहीं है। ख़ास तौर से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ के ऊपर ये शेर पढ़ रहा हूँ, परेशान हैं। देखें किस वजह से परेशान हैं। बहुत मायूस अब रहने लगे हैं, बहुत मायूस अब रहने लगे हैं, हंसी बच्चों के होठों पर नहीं है, हंसी बच्चों के होठों पर नहीं है। और ये शेर भी नौजवानों की नज़्म करता हूँ। वो छत पे
आके उसका मुस्कुराना, वो छत पे आके उसका मुस्कुराना, निगाहों में वो अब मंजर नहीं है, निगाहों में वो अब, वो छत पे आके उसका मुस्कुराना, निगाहों में वो अब मंजर नहीं है। ख़ास तौर से ये शेर समाप्त फरमाएं जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है। जिसे चाहें उसे मुल्जिम बना दें, जिसे चाहें उसे मुल्जिम बना दें, ये दुनिया है कोई महशर नहीं है, ये दुनिया है कोई महशर नहीं है, ये दुनिया है कोई महशर नहीं है। जिसे चाहें उसे मुल्जिम बना दें, जिसे चाहें उसे मुल्जिम बना दें, ये दुनिया है कोई महशर नहीं है। उसी के दर पे सो जाते हैं जाकर, उसी के दर पे सो जाते हैं जाकर, हमारे आंसुओं का घर नहीं है, हमारे आंसुओं का घर नहीं है। उसी के दर पे सो जाते हैं जाकर, उसी के दर पे सो जाते हैं जाकर, हमारे आंसुओं का घर नहीं है। शेर समाज से मैं ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ। जहाँ जाकर झुकाऊँ सर मैं अपना, जहाँ जाकर झुकाऊँ सर मैं अपना, तेरे दर के अलावा दर नहीं है, तेरे दर के अलावा दर नहीं है, तेरे दर के अलावा, जहाँ जाकर झुकाऊँ सर मैं अपना, तेरे दर के अलावा दर नहीं है। ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे, भगवान जिंदा रखे सबको। शेर समाप्त फरमाएं, आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। महकती हैं अभी तक उसकी जुल्फें, महकती हैं अभी तक उसकी जुल्फें, भले कांधे पे उसका सर नहीं है, भले कांधे पे उसका सर नहीं है। दो जाओ, खुदा सलामत रखे, आपकी हिम्मत अफजाई। महकती हैं अभी
तक उसकी जुल्फें महकती हैं, अभी तक उसकी जुल्फें, भले कांधे पे उसका सर नहीं है, बहुत ज़रख़ेज़ है, बंजर नहीं है। मख्ता समातर में मोहब्बत से गज़ल कहता है बाकर, मोहब्बत से गज़ल कहता है बाकर, अदब में वो कहीं कमतर नहीं है, अदब में वो कहीं कमतर नहीं है, बहुत ज़रख़ेज़ है, बंजर नहीं है, हमारा दिल कोई पत्थर नहीं। नाजरीन, आप जनाब बाकर ज़ैदी साहब से उनका कलाम समाअत कर रहे थे। जहां आप उनके कलाम से मुतासिर हो रहे थे, वहीं उनकी आवाज़ का जादू जो है वो सामईन के सर चढ़कर बोल रहा था जो स्टूडियो में मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप तमाम हजरात ने भी उनका कलाम बेहद पसंद किया होगा। एक गुजारिश मैं ये करता हूँ हर बार की तरह कि जो शुअरा इकराम कवि हाजिर है में आपको बेहद पसंद हैं, आप उनको दोबारा चाहते हैं कि उनको फिर बुलाया जाए और उस कवि हाजिर है का हिस्सा बनाया जाए, तो आप ईमेल्स के ज़रिए, खतूत के ज़रिए हमें बता सकते हैं, ताकि आपकी फरमाइशों का एहतराम करते हुए उन शुअरा इकराम को फिर मदऊ किया जाए और कवि हाजिर जैसे खूबसूरत प्रोग्राम का उनको फिर हिस्सा बनाया जाए। नाजरीन, जिस वक्त आप हमें खतूत लिखते हैं और आपके खतूत हमें मौसूल होते हैं, उन खतूत को पढ़ने के बाद हमें बेहद खुशी होती है। वो जो खतूत हैं वो इस कदर हौसला देते हैं कि उस हौसले की वजह से इस प्रोग्राम को दिन ब दिन मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो लिहाजा आप अपने खतूत का सिलसिला जारी व सारी रखिए, ताकि हमें यूं ही हौसलों को तवानाई और हमारे दिलों को ताजगी मिलती रहे। इसी के साथ आप डीडी उर्दू की टीम को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़, आदाब।